हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 9 सितंबर और आज आपका एसएससी सीजीएल का दोनों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो दोनों शिफ्टों में आपके जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम इस वीडियो में अच्छे से देखने वाले हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि गगन नारंग ने ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्रांज मेडल इन्होंने जीता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि चटगांव शस्त्रागार छापामारी के नेता कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सूर्य सेन इसके नेता थे। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किस जगह से किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा देवगिरी से आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 257 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 257 का संबंध आपके संघ और राज्यों के बीच संबंध से है। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गोविंद जी नृत्यालय की स्थापना किसने की थी। तो पंडित बिरजू महाराज के द्वारा किया गया था। पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लीवर को प्रभावित करता है। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष श्रम बाल भागीदारी दर कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 53.26% है। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 307 क्या है। तो अनुच्छेद 307 का संबंध आपके वित्तीय आपातकाल से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है। तो छठ पूजा में आपका सूर्य देवता की पूजा की जाती है। क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पार्श्व गायक को वर्ष 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लता मंगेशकर को किया गया था। तो लता मंगेशकर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि तवा नदी किसकी सहायक नदी है। तो तवा जो नदी है ये आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी आपके अमरकंटक नामक पहाड़ से निकलती है। तो नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिलनाडु के सीएम कौन है। तो तमिलनाडु के सीएम आपके M.K. स्टालिन है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर का वजन कितना था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1750 किलोग्राम था। और जो आपका चंद्रयान 3 है इसको कब लॉन्च किया गया था। तो 14 जुलाई 2023 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1750 किलोग्राम। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में प्रांतीय सभा का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है 2024 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दीनबंधु मित्र हैं। तो दीनबंधु मित्र इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित था जिसे पुलकेशिनी द्वितीय ने हराया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इनका संबंध आपके पल्लव वंश से था। तो पल्लव वंश इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि टाइम मैगजीन ने 2021 के लिए किसको पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एलन मस्क को किया है। तो एलन मस्क इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32 आपका देता है। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा भी कहा गया है। तो यह भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराया था। देखिए सुदर्शन झील का मरम्मत आपके रुद्रदामन प्रथम के द्वारा कराया गया था। तो रुद्रदामन प्रथम इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और जो आपका सुदर्शन झील है ये कहाँ स्थित है। तो ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है। तो आपके गुजरात में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लठमार होली कहाँ मनाया जाता है। तो ये आपका मथुरा के बरसाना में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मथुरा या बरसाना। ऑप्शन में जो दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आपके आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था। तो 1867 इसमें मुंबई शहर में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 58 का संबंध आपके राष्ट्रपति की योग्यता से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर
एग्रीकल्चर की शुरुआत आपका 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 अप्रैल 1973। अगला क्वेश्चन था कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में आपका फॉर्मिक अम्ल होता है। तो फॉर्मिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो दाल का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका मध्य प्रदेश राज्य में होता है। देखिए, दाल का उत्पादन भी होता है और आपका सोयाबीन का उत्पादन भी आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व मोहन भट्ट को ग्रैमी अवार्ड कब मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 1994 ईस्वी में इन्हें आपका ग्रैमी अवार्ड मिला था। और देखिए, जो इनका संबंध है, इनका संबंध आपके रुद्रवीरा से है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 1994। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बीसीसीआई का मुख्यालय आपका मुंबई शहर में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि गोल्फ का सबसे पुराना क्लब कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रॉयल ब्लैक हीथ क्लब है, जो कि आपका इंग्लैंड में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रॉयल ब्लैक हीथ क्लब, जो कि आपके इंग्लैंड में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए, एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 2023 में किस संगीतकार को अवार्ड मिला था? अवार्ड का नाम आपका नहीं मिल पाया है, लेकिन जो ये अवार्ड दिया गया था, ये आपका अरिजीत सिंह को दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अरिजीत सिंह। यह क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पूरा आप क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा कि यह क्वेश्चन पूछा गया था। यह क्वेश्चन पर थोड़ा सा डाउट है, इसलिए आप कमेंट में बताइएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हर्षवर्धन का संबंध किस वंश से है? तो देखिए, हर्षवर्धन का संबंध की बात की जाए तो इनका संबंध आपके वर्धन वंश से है। तो वर्धन वंश इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ पठार कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ पठार आपका दक्कन का पठार है। तो दक्कन का पठार इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन करती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सीजियम करता है। तो सीजियम इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ग्राम पंचायत का उल्लेख आपका अनुच्छेद 40 में किया गया है। तो देखिए, आज हमने आपके एसएससी सीजीएल के 9 सितंबर के एग्जाम में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको भी हमने इस वीडियो में अच्छे से देखा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह आप एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।